अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस विश्व कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप के रोमांच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें दिग्गज खिलाड़ियों के बीच छिड़ी हुई जंग में कीवी कप्तान सब पर भारी पड़े। पहले बल्लेबाजी करते हुए साकिब और मुशफिक ने बांग्लादेश को संभाला, लेकिन विलियमसन के मजबूत हौसलों के आगे बांग्लादेश कब घुटनों पर आ गया पता ही नहीं चला। तो आखिर कैसे घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को चखाया करारी हार का स्वाद। अंतिम ओवर तक चले इस मुकाबले में कैसे बांग्लादेश ने लगभग मैच को पलट कर ही रख दिया था। आपके भी दिलों को धड़कने बढ़ा देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में कौन सी टीम सबसे पहले फाइनल में जाएगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर है, जहां 11वें मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। दोनों देशों के बीच कड़ी टक्कर हमें चेन्नई के चेपॉक में देखने को मिली, जहां पर टीम के वर्चस्व के चलते बांग्लादेश के पास भी न्यूजीलैंड को धूल चटाने का पूरा मौका था। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बांग्लादेश की पारी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने तो लिटन दास को खाता भी खोलना नहीं दिया और फिर लॉकी फर्गुसन का भी जादू सिर चढ़कर बोला। 10 ओवर में बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश 49 रनों तक पहुंच पाई। वह वापसी की राह तलाश रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के सिर पर तो खून सवार था। अपनी घातक गेंदबाजी से केवल 56 रनों पर ही न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। एक समय तो ऐसा लगा कि वह 150 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर साकिब अल हसन ने मुशफिक रहीम के साथ जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बांग्लादेश का स्कोर पहले 100 फिर 150 रनों के पार पहुंचाया। इस बीच मुशफिक रहीम ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बांग्लादेश मुकाबले में बराबरी पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने पलटवार किया। लॉकी फर्गुसन ने 51 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्कों की बदौलत 40 रन बनाने वाले कप्तान साकिब अल हसन को चलता कर आधी बांग्लादेश को समेट दिया और उनके आउट होने के बाद थोड़ी सी एज में मुशफिक रहीम ने 75 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन हार मानना तो बांग्लादेशियों ने सीखा ही नहीं। अंत में टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी महमूदुल्लाह ने अपने आखिरी वर्ल्ड कप में जलवा दिखाना शुरू कर दिया। 49 गेंद पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 41 रन जड़कर उन्होंने टीम को न केवल ऑल आउट होने से बचाया, बल्कि 245 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और अपनी टीम को लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। हालांकि इसका पीछा करना न्यूजीलैंड के लिए काम मुश्किल था। उनकी शुरुआत तो जबरदस्त नहीं हुई। सचिन रवींद्र केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा था कि शायद मुकाबले में कोई रोमांच जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कप्तान विलियमसन ने मोर्चा संभाला। उनका बखूबी साथ निभाया देवेन कॉनवे ने। इन दोनों खिलाड़ियों ने मजबूती से अपनी टीम को संभाला और अन्य कोई सफलता बांग्लादेश को हासिल नहीं होने दी। हालांकि न्यूजीलैंड की पारी बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वह बांग्लादेश को वापसी का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। कॉनवे ने जहां 59 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 45 रनों की पारी खेली, तो उनके विकेट के बाद कप्तान विलियमसन को दोबारा साथ मिला डेरी मिशेल का। उन्होंने भी परिस्थितियों को भांपकर बांग्लादेश की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हुए बेहद संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 24 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, क्योंकि पिच से बांग्लादेशी गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। रन बनाना उतना आसान नहीं था, गेंद में हरकत देखने को मिल रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज हार मानने को तैयार नहीं थे। खास तौर पर विलियमसन तो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। उन्होंने 71 गेंद पर बेहतरीन अर्धशत की पारी खेली। 6 महीने बाद मैदान में कदम रखते उन्होंने बता दिया कि वह क्यों अपनी टीम के लिए इतने खास खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और न्यूजीलैंड मजबूती से इस मुकाबले में कब्जा जमाने की तरफ आगे कदम बढ़ा रही थी। बांग्लादेश ने वापसी की राह तलाशने के लिए हर एक पैतरा आजमा लिया, लेकिन उनका कोई भी दाव काम नहीं कर रहा था। विलियमसन टस से मास होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मिचेल ने भी रफ्तार बढ़ाते हुए 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत केवल 45 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। अंत में बांग्लादेश के हौसले के आगे विलियमसन के जोश और जुनून की फतेह हुई। कप्तान विलियमसन के नेतृत्व में टीवी बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से बांग्लादेशी गेंदबाजों की धुनाई करते हुए कब इस मुकाबले का रुख पलट दिया पता ही नहीं चला और फ्रंट से अपनी लीड को करते हुए उन्होंने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को आसानी से न केवल हासिल किया, बल्कि अंक तालिका में एक बार फिर से बादशाहत कायम की है। दोस्तों, विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबले इंडिया पाकिस्तान की जंग से पहले अब शिखर धवन भी शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए चैंपियन की भविष्यवाणी करते हुए गब्बर ने एक ऐसा बयान दिया है जिनकी बातें सुनकर पाकिस्तानियों के पसीने छूटना तो निश्चित ही है। तो आखिर किसे बताया है शिखर धवन ने चैंपियन? ऐसी क्या बातें कही उन्होंने अपने बयान में जो देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया। शिखर धवन की भविष्यवाणी तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और गिल में कौन पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का रोचक शुभारंभ हो चुका है, जहां टीम इंडिया की जीत के रथ को रोक पाना अब तक किसी के भी बस की बात नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कुचलते हुए भारतीय टीम जीत के रॉकेट में सवार है, जहां अब ये कारवां बढ़ चुका है इस विश्व के सबसे बड़े महामुकाबले की तरफ, जहां हिंदुस्तान के सामने चुनौती लेकर खड़ी है हमारी जानी दुश्मन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार सिर्फ इन 2 देशों के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को रहता है। उसमें
उसमें भी भारत पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में हो फिर तो बात ही कुछ और ही होती है। और ये मैच तो इसलिए भी खास है क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरजमी पर होने जा रहा है, जिसमें रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करने वाला है और एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड टूटने के लिए तैयार है। आपको बता दें ये ऐतिहासिक मैच शनिवार 14 अक्टूबर को होने वाला है, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर जब भारत भारत के नारे लगाएंगे तब वो लम्हा तो सच में देखने लायक होगा। साथ ही साथ इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 14 अक्टूबर की रात को अहमदाबाद में 4 चांद लगने ही वाले हैं। लेकिन जहां एक तरफ 140 करोड़ भारतीय टीम इंडिया के विश्व चैंपियन बनने के सपने सजा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की भविष्यवाणी करते हुए धवन ने जो कहा उनका बयान हर किसी के पसीने छुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम लगातार पाकिस्तान से जीतते आ रहे हैं, लेकिन कुछ पिछले सालों से ये समीकरण बदल चुका है। पाकिस्तान ने हमें कई ऐसे मैचेस में धूल चटाई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान को अहमदाबाद के मैदान पर कमजोर आंकना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत साइड है जो किसी भी वक्त पलटवार कर सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम इस वक्त टॉप गियर में चल रही है। हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से लेकर उनका कॉन्फिडेंस भी इस वक्त मजबूत है, यानी कि ये मैच भारत के पक्ष में रहने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हालांकि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक भी गलती हमें मुकाबले में लूजर साइड बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, धवन ने टीम इंडिया को सावधान रहने की सलाह दी और कोई भी गलती न करने की चेतावनी भी दे डाली है। लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान के इस मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत का हीरो बनेगा? रोहित कोहली, बुमराह, पांड्या या फिर कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दी भारतीय टीम को धमकी तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने दिया करारा जवाब। अपने बातों से लताड़ते हुए पूरे पाकिस्तान की टीम में हड़कंप मचा दिए। तो आखिर क्यों पाक खिलाड़ी मैच से पहले घिनौनी हरकतों पर उतर आए और भारतीय टीम को धमकी दे डाली? कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने दिया मुंह तोड़ जवाब, जिसने भारत पाकिस्तान के महामुकाबले के रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप में रोमांच हर दिन देखने को मिल रहा है। सभी टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। जहां करोड़ों क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये दोनों टीमें भी एक दूसरे से मैच खेलने के लिए बेताब हैं। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में हैं और इन दोनों टीमों ने अपना सभी मुकाबला जीता है। अब इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए हर कोई बेताब है। जहां दोनों टीमें में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती, वहीं भारत के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। साथ ही पाकिस्तान टीम भी अपना एशिया कप में मिली हार का बदला लेना चाहेगी, इसीलिए दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने वाली हैं। भारत के लिए ये विश्व कप इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार भारत विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और 12 साल बाद इंडिया को ये विश्व कप जीतने का सुनहरा मौका है। वहीं पाकिस्तान टीम भी लंबे समय बाद क्रिकेट मैच खेलने भारत आई है। ये दोनों टीमें केवल आईसीसी के टूर्नामेंट में आमने सामने होती हैं, इसीलिए हर कोई इन दोनों के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं दोनों टीमों के मैच से पहले दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इन दोनों टीमों के बीच कड़ी जुबानी जंग छिड़ गई, एक दूसरे को धमकी दे डाली। वहीं भारतीय टीम ने तो पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उनकी टीम में हड़कंप मचा दिया, बल्कि कुछ खिलाड़ियों को सदमे में भी डाल दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों की हुई जुबानी जंग के बारे में। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय टीम को धमकी देते हुए कहा कि ये तो हर किसी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा कांटे का देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हम लोग किसी भी हाल में भारतीय टीम को हराने के लिए तैयार हैं। हम सभी इस मैच का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। हमारे गेंदबाजों के निशाने पर भारतीय बल्लेबाज चढ़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारी टीम बेहद शानदार फॉर्म में है, हम इस मैच को किसी भी हाल में जीतेंगे और भारत को पटखनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हमने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की तो भारत के सामने कम से कम हम 450 रनों से अधिक का स्कोर खड़ा करेंगे और खतरनाक गेंदबाजी कर मैच को पूरी तरह अपने नाम करेंगे। पाकिस्तान खिलाड़ियों की धमकी पर भारतीय खिलाड़ियों ने करारा जवाब देते हुए उनके होश उड़ा दिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल छा गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा। टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी टीम पूरी तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने
अफगानिस्तान को धोया है वही हाल पाकिस्तान का होगा और हमारे गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से पाक बल्लेबाजों का विकेट उड़ाने के लिए बेकरार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में किसी भी हाल में जीतेंगे। एशिया कप के बाद अब विश्व कप में भी कड़ी धूल चटाने के लिए हम तैयार हैं। वहीं टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने धमकी देते हुए कहा कि हम मैच में पाकिस्तान बल्लेबाजों को घुटने टिकवा देंगे। हमारे गेंदबाज बेहद शानदार फॉर्म में हैं और ये मुकाबला हमारे अलावा और कोई नहीं जीत सकता। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। एशिया कप में जिस तरीके से हम लोगों ने करारी हार चुकाई थी उसी अंदाज में इस मैच में भी फतह करेंगे। पाकिस्तानी गेंदबाज धज्जियां उड़ाकर रख देंगे हम, इसलिए हमसे टकराना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सूर्या और हार्दिक ने अपने जवाब से पाक खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए। लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।